एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। तो देखो, कल हमने 225 क्वेश्चन कर लिए थे, जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा है ना उसके। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द कर्व एक्स इज इक्वल टू 2/y। वाई जो है 1 से 4 तक के बीच में है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अबाउट दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें ये बताना है। देखो, तो हमारे पास ये है, जो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये x/2y है, 2/y है। तो इसको लिखेंगे xy इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और जो y की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 1 से 4 के बीच हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। मान लो ये हमारे पास 1 है, यानी कि y इज इक्वल टू 1, और ये मान लिया हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा वो इनके बीच बनेगा। तो देखो, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। अब यहाँ पे हम जब पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहाँ पे है, मान लो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। तो ये हो गया हमारे पास 2,1। और जब y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू जब 4 है तो 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा, जब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। तो देखो 1/2 यानी कि 0.5 समथिंग ये हो जाएगा। ये हमारे पास 2 है, और 0.5 है वो यहाँ लगा लो, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, 4। यहाँ तक आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब इसको मिला दो, ये हमारे पास इस टाइप से बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हमारा हाइपरबोला, ये सॉरी पैराबोला बन जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको ऐसे करेंगे, मतलब इसका फिगर बनाएंगे, तो ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये हमें क्या निकालनी है इसकी, इसका निकालना है द वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऊपर से भी ऐसे, तो अब वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या निकलेगा, देखो पहले तो इसका एरिया देखो, इस कंप्लीट का जो हमारे पास एरिया, ये हमारे पास क्या होती है, हाइट। ये हमारे पास क्या है, हाइट, ठीक है। और जो ये हाइट होती है इसमें, तो ये हाइट जो इसका ये चेंज होगा, तो जो इसमें ये चेंज हो रहा है, एक तो नीचे मतलब यहाँ से ये जो हाइपरबोला बन रहा है, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ। अरे ये ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकालनी है, तो जो ये इसकी हाइट होगी, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन वाई होगा। तो यानी कि हाइट किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे, डी वाई के इक्वल। जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम तो हमारे पास 1/2h, वॉल्यूम क्या आएगी हमारे पास, एरिया आएगा। इसका एरिया, इस कंप्लीट का एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया 1/, एरिया होगा हमारे पास, ये कंप्लीट है ना, इसका एरिया निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा πr², πr²। तो ठीक है, क्योंकि कंप्लीट है, तो एरिया सर्कल का एरिया ये होता है ना, तो ये सर्कल बन रहा है, πr²। मान इसकी जो वैल्यू माननी है वो हमारे पास क्या है, मान लो x², और इंटू में h यानी कि क्या है, dy, ठीक है। हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये है वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया πx² इंटू dy, 1/4, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा, 1/4 x²। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ये थी 2/y, यानी कि 2 2 जा 4 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, और 1/y² और dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3π, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था वो तो। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये भी 12th क्लास का बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से लिया गया है, हमारे पास जो चैप्टर है वो, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करो, ये हमारे पास मान लिया आई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आई, इसको नाम दे दिया आई। और यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या, 0 to a f(x) इज इक्वल टू 0 to a f(a माइनस x dx)। ये हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। 0 to a f(x) इज इक्वल टू 0 to a f(a माइनस x), यहाँ पे यूज़ करो।
तो आई, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आई 0 to π/2 रूट साइन एक्स, साइन को हम चेंज करेंगे π/2 माइनस एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, नीचे भी ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे एलसीएम सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ऐड करने के पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 से π/2 x यानी कि हो जाएगा π/2, और ये है 2i, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ऑर्डर एंड डिग्री हमें बताना है इसका, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे 3/2 है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट कर दें, सॉरी यहाँ 3/2 है तो बोथ साइड हम पावर का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ पे भी स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा d²y/dx² का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर क्यूब बच जाएगी, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव की सबसे ज़्यादा जो जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया है ना वो उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे है, डेरिवेटिव कितनी बार है 2 बार, यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार है 1 बार, लेकिन जो उसकी पावर कितनी है 2, तो डेरिवेटिव 1 बार, मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर की मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब ऑर्डर हमारे पास कितना है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे क्या है 2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसको हमने लिखा, ये हो गया y² माइनस एक्स वाई, ये हो गया dx इज इक्वल टू माइनस x² dy, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x² को नीचे लेके आएंगे माइनस का x² को, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा y/x, क्योंकि y का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस है, तो माइनस बाहर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस x² से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy/dx, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा इसका dy/dx की जगह हम पुट करेंगे v + x dv/dx, ठीक है। ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है ये, तो देखो अब पुट करो, पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, v dy/dx की जगह v + x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस v², वहाँ पे पुट करेंगे ना लेफ्ट साइड में जो वैल्यू थी वहाँ पे, तो अब v वालों को अलग और x वालों को अलग, तो ये हो जाएगा x dv/dx, यहाँ से v से v कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस v², और ये हमारे पास क्या है एज इट इज़। अब देखो x को अलग कर लो, v को अलग कर लो, माइनस dv/v² तो इधर आ जाएगा, और 1/x और dx इधर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस dv/v² था ना, और इज इक्वल टू 1/x था, यहाँ तो आ जाएगा log x प्लस c, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 1/v इज इक्वल टू log x प्लस c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/v यानी कि v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v की वैल्यू हमने क्या y इज इक्वल टू हमने पुट किया था vx, ठीक है, vx, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी y/x, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि x/y इज इक्वल टू log x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा आंसर है हमारा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चल सॉरी थर्ड, 1 2 3 ये है फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x प्लस वाई डी वाई, जब भी हमारे पास इस टाइप से सॉल्यूशन पूछ ले, डी वाई डी एक्स, कोस हो, साइन हो, टेंजेंट हो, और दो वेरिएबल इकट्ठे ऐड करके हो x प्लस वाई, तो उसको हम मान लेते हैं कि इसको हम पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई को हमने मान लिया यहाँ पे p मान लिया, तो ये हो गया कोस p, अब ये p मान लिया तो यहाँ पे dy/dx चाहिए हमें, तो dy/dx जब हम निकालेंगे, पहले तो ये करो कोस p इज इक्वल टू ये dx/dy ले आओ, तो यहाँ पे dx/dy करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का dx/dy
वाई का 1 इज इक्वल टू पी का डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, पी का हमारे पास क्या होगा डी पी अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी पी अपॉन डी वाई -1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो इजी है, डी पी वालों को एक साइड कर लो। तो ये था हमारे पास कोस पी, ये हो जाएगा यहाँ से 1 उधर 1 इधर 1 ट्रांसफ़र कर दो और उधर क्या बचेगा डी पी अपॉन डी वाई। तो डी वाई अलग से और डी पी के अपॉन में हमारे पास ये लिया 1 प्लस कोस पी, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, 1 प्लस कोस पी की वैल्यू हमारे फॉर्मूला क्या आता है 2 कोस स्क्वायर पी बाई 2, और 2 कोस स्क्वायर पी बाई 2 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा, ये इधर तो y है हमारे पास डी वाई का इंटीग्रेशन y, तो 1/2 ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर पी बाई 2। तो यहाँ से 1/2 सीकेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है टेंजेंट पी बाई 2, और पी बाई 2 का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1/2। नीचे 1/2 से 1/, टेंजेंट पी बाई 2, पी की वैल्यू x प्लस वाई, तो टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से मैच हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x+1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास सिंपल है, थ्रू आउट पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसका x+1 से इसको डिवाइड कर दो, -y अपॉन x+1 इज इक्वल टू ई की पावर x, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास x+1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, और यहाँ से हमें पता है इसको कैसे सोल्व करते हैं, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी इंटू डी एक्स निकाल के फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ से ई रेस टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बना -1 अपॉन x+1 और डी एक्स, ये हो गया ई रेस टू द पावर माइनस log x+1। ठीक है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा तो log से ई कैंसिल, तो 1 अपॉन x+1 हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो क्या होता है फाइनल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आप हमारे पास x+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर x+1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 x+1 डी एक्स, इससे ही कैंसिल, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस सी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, और ये हमने ग्रेजुएशन में कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि ये हमारे पास इस टाइप से होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर इस टाइप से हो तो वहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये इस टाइप से होगा। तो जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना उसको गिवन इक्वेशन से क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो एम एक्स माइनस एन वाई जब हम निकालेंगे एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम हमारे पास ये है इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करो, एन हमारे पास ये है इसकी मल्टीप्लाई एन से करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2xy कोस ऑफ एक्स वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया। तो अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा y टेंजेंट एक्स वाई प्लस 1/x डी एक्स प्लस x टेंजेंट एक्स वाई -1 अपॉन y इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचेगा। अब देखो 1/x डी एक्स को एक तरफ लिखा और 1/y डी वाई को एक तरफ लिखा, तो लिखो ये हो जाएगा 1/x डी एक्स माइनस 1/y डी वाई। ठीक है ना, प्लस वहाँ से टेंजेंट एक्स वाई कॉमन लिया, टेंजेंट एक्स वाई कॉमन लिया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब एक बात बताओ, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो इसको जब हम चेंज करके लिखी, इसका हमने क्या किया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया और डेरिवेटिव लगा दिया तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया log x माइनस log y। ठीक है, और डेरिवेटिव कर दो बाहर। ठीक है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव कर दिया, बात बराबर कर दी ना। जैसे कोई दो चीज़ें बैलेंस करने के लिए हम वही चीज़ ऐड करते हैं और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेशन को तो मैंने क्या कर दिया डेरिवेटिव लगा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो
यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये टेंजेंट एक्स वाई है तो इसको हम रिवाइड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास जी, टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, इसका होगा log ऑफ सीकेंट एक्स वाई। ठीक है, log सीकेंट एक्स वाई में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये वाई एक्स वाई का तो जब हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीरो सी है, सी मैंने यहाँ लिखा है जीरो, तो यहाँ पे लिख दो आप सी। ठीक है ना, सी है तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ log सी। ठीक है, सी या सी वन नाम दे दो। इतना आ गया समझ में। अब क्या करें, थ्रू आउट डेरिवेटिव से ही कैंसिल कर दो, कर दिया। अब हमारे पास ये बचा log m माइनस log n, ये हो गया log ऑफ x बाई वाई। यहाँ से हमारे पास बचा, देखो ये बचा हमारे पास log ऑफ x बाई वाई, प्लस ये था log ऑफ सीकेंट एक्स वाई, और ये हमारे पास था log ऑफ सी वन। ठीक है, ये हमारे पास था। अब देखो, अब यहाँ से इसको सोलो, log m प्लस log n, log m बाई log m प्लस n, log m इंटू n, तो सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, ये सी वन। अब इसको सोल्व करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा y, रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट एक्स का कोस y, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सी वन, ये x इधर आ जाएगा x, इसको नाम दे दिया हमने c। तो आंसर देखो हमारे पास कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। जब आप कॉपी पेन पे करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यहाँ पे छोटा एरिया पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार में इसको रब करके आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है ना, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, और लाइन टू लाइन जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई पाई बाई थ्री। अब ये बिल्कुल सेम है, सेम वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो जैसे अभी मैंने पीछे बताया था। फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे इसका, टू टेंजेंट ई रेस टू द पावर टू टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, टेंजेंट एक्स का लोग में इंटीग्रेशन क्या होता है, टू लोग सीकेंट एक्स, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे वाई इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्यों इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, साइन है उधर क्या था, साइन एक्स साइन एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, तो साइन बाई कोस यानी कि हो जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू वन अपन कोस को वापस से सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स, इसको लिखा क्या, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है सीकेंट एक्स का, प्लस में सी। अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें बोला वाई पाई बाई थ्री पे जीरो है, तो यानी कि तो जीरो है, इज इक्वल टू सीकेंट की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई थ्री, एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री प्लस में सी, तो पाई बाई थ्री हमारे पास क्या होता है टू, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू, तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस में सी। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का टू। ठीक है ना, माइनस का टू आई है ना, माइनस का टू। अब क्या करें हम, अब हमने क्या किया, वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स को डिवाइड कर दिया, तो ये सीकेंट ऐसे सीकेंट, ये हो गया वन अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टू अपॉन सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये होगा, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस टू कोस स्क्वेयर एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टू कॉमन ले लो, माइनस टू जब हमने कॉमन लिया तो ये हो गया कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस एक्स बाय टू हो गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीट द स्क्वेयर और कंप्लीट होल स्क्वेयर बना दो। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू का स्क्वेयर करके मतलब हाफ करके उसका स्क्वेयर करना, वन बाई फोर ऐड वन बाई फोर सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास ये बन जाएगी y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा कंप्लीटिंग जब होल स्क्वेयर करेंगे वन बाय एट, क्योंकि साथ में क्या था वन बाय फोर का होल स्क्वेयर क्या था वन बाय सिक्सटीन, तो वो माइनस क्या था, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू से डिवाइड टू सिक्सटीन, टू को टू बाई सिक्सटीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई एट। ठीक है, माइनस में ये बचेगा टू कोस एक्स माइनस टू को मैं अंदर लेके गई हूँ। ठीक है, स्क्वेयर। अब ये क्वांटिटी तो हमारे पास क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब ये क्वांटिटी और हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्वांटिटी
अगर 0 ना होके ग्रेटर देन होगी तो इसका मतलब 1/8 में से हमने कुछ ना कुछ माइनस करने पड़ेगा। कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो क्वांटिटी मैक्सिमम नहीं रहेगी। और ये y मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, सारी 0 होगी, तब हमारा y क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/8। ठीक है, y की वैल्यू 1/8, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है ay+x की पावर 8 dx, और ये y की पावर 8, ये भी बिल्कुल सेम है, इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है हमारे पास। एग्जैक्ट मतलब द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ, एग्जैक्ट कब होगी, जब हमारे पास ये इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो एग्जैक्ट के लिए क्या होता है, ये इस फॉर्म से mdx प्लस n/dy, ठीक है, इस फॉर्म की है। तो जब इस फॉर्म में होती है तो एग्जैक्ट कब होती है, करली m का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इज इक्वल टू करली n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये n है, ये y, इसका डेरिवेटिव कर दो तो यहाँ से आ जाएगा ये 2ay, x कांस्टेंट होगा तो 0, यहाँ पे y कांस्टेंट तो 0, x का तो y से y कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू b। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि इफ़ a एंड b देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a-2b। ये इजी क्वेश्चन है, देखो a और b यहाँ पे निकाल लो, सॉरी a और b हमारे पास गिवन है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इसके, a-2b निकालो। a माइनस मतलब इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 के साथ, और फिर क्या करेंगे माइनस a में से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0i माइनस 7j प्लस 0k। ठीक है, ये आ जाएगी, और इसका वो करेंगे हम क्या, स्केयर रूट करके अंडर रूट करेंगे, स्केयर करके अंडर रूट करेंगे, इनको ऐड करेंगे 0 प्लस 49 प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के अपॉन में आई, तो मतलब ये हो जाएगा 0। इसको डायरेक्शन क्वेश्चन निकालें ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0, 1 मिनट के लिए इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 7j प्लस 0k डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा 7, इसको अलग अलग करो, डायरेक्शनल कोसाइन में अलग अलग, तो आई का क्या हो जाएगा 0, 7 से 7 -1, 0। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शनल कोसाइन क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, हमारे पास फॉर्मूला है ए ऑन बी, प्रोजेक्शन जब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, बी के विद रिस्पेक्ट टू, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकालो तो ये जाएगा 4 + 8 + 7, और बी का मैग्नीट्यूड करेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 49, 16 16 32, और 49 कितने हो गए 81, 81 किसका होता है 9 का, तो ये हमारे पास कितना हो गया 7 7 14, 15 और 4 19/9। आ गया समझ में, ए और बी ये वैल्यू पुट करनी है प्रोजेक्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये भी इजी क्वेश्चन है, एंगल कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 12 दूनी 24, 6 चौका 24 है, तो कैंसिल आउट, 3 3 9, यानी कि 9 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे ये आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 7 91, 9/91। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोस इनवर्स ऑपरेट करा देंगे, कोस इनवर्स 9/91, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, यूनिट वेक्टर बता रखा है परपेंडिकुलर है, तो इसमें जब हम फॉर्मूला निकालते हैं वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी, कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो, अब ए क्रॉस बी सबको निकालना आता है, देखो कैसे, आई जे के, यहाँ पे 2 1 -1, यहाँ पे 1 -1 और 2। ठीक है, इसके निकालेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे डेरिवेटिव को हमारे पास आ जाएगा आई -5j -3k। ठीक है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड का साइन है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 25 और 3 3 9 और एक ये 9 और 1 10 और 25 यानी कि √35। तो देखो कौन सा आंसर है हमारे पास,
फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या बोला 1/35, यहाँ पे आना चाहिए था √35, ठीक है। तो फोर्थ इस वजह से तो मतलब i-5 जो -3 के किसी में नहीं है तो हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है 1/√35 होना चाहिए था सारी जगह, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√। पता चला ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है किसी भी दो वेक्टर पे, तो a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द वेक्टर a b और c आर कोप्लेनर, अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो उनका डेटरमिनेंट निकाल के = 0 कर दो। तो 1 1 1, ये रिजल्ट है 2 0 4 1 λ3 = 0 कर दो डेटरमिनेंट, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको डेटरमिनेंट को जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 5/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप ट्राई करना है, इसकी डेटरमिनेंट को सोल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ डेटरमिनेंट ऑफ a + b इज 60, डेटरमिनेंट ऑफ a - b इज़ 40 एंड डेटरमिनेंट ऑफ b इज़ 46, देन डेटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। तो हम क्या करें, हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो इनका स्क्वायर करके यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab, इनको ऐड करना है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना होगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 60 और 40, 60 में से 40 माइनस करेंगे तो स्क्वायर करके छीक छीका 3600, ये हो जाएगा 3600, और ऐड करना है ना प्लस में 4 चौके 1600, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 5200 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 2 दूनी 4 2 6 के 12 2600। b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 46, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2600, b का 46 का स्क्वायर करेंगे तो -2116 आ जाएगा, तो ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 484, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू ये होता है 22 का, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, 240 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 60 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।